व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैंडेमस की। देखो, आर्टिकल 32 के अंदर हमें काफ़ी सारी संवैधानिक रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो उसी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं वो रिट्स जारी करते हैं ताकि एक इंसान के मौलिक या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हमने पिछली वीडियो में हैबियस कॉर्पस के बारे में बात की थी और इसके अंदर हम बात करेंगे मैंडेमस के बारे में। तो गाइस, जो मैंडेमस का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वी कमांड। ठीक है, वी कमांड कि हम आपको आज्ञा देते हैं या हम आपको ये ऑर्डर देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है। तो जो एक कोर्ट होती है वो एक पब्लिक अधिकारी को या पब्लिक अथॉरिटी को कहती है कि आप अपनी इस ड्यूटी को पूरा करो जो उस अधिकारी ने या तो नहीं की है या उसको करने के लिए मना कर रहा है। और गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको, जो ये रिट होती है मैंडेमस, इसको पब्लिक बॉडी के खिलाफ भी यूज़ किया, मतलब कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक, जैसे कोई ये जो सरकारी संस्था होती है इसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ किया जा सकता है, या कोई निचली अदालत होती है जैसे हाई कोर्ट हो गई, या फिर हाई कोर्ट से नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, उसको कर सकता है। और देखो, हाई कोर्ट पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नीची, उससे भी नीचे वाली अदालतों को ऑर्डर दे सकते हैं। या फिर ये जो रिट होती है इसको ट्राइब्यूनल के खिलाफ किया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ भी किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ने अपने किसी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाया है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जो हैबियस कॉर्पस होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल और सरकारी आदमी या फिर अथॉरिटी के खिलाफ यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो मैंडेमस है ये प्राइवेट, जो इंसान है, जो प्राइवेट आदमी है, उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। और देखो, जो मैंडेमस रिट है उसको इन फॉलोइंग केसेस के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता। देखो, अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, अगर ऐसा कोई कानून है या फिर ऐसा कोई प्रावधान है जिसको क्या नाम है, संविधान के द्वारा या फिर कानून के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है, तो उस कंडीशन में, या फिर मान लो कोई बंदा कहता है कि इस कार्य को करवाओ, पर लेकिन कानून के अंदर वो कार्य करने की क्या नाम है, विधि ही नहीं है, या फिर कानून के द्वारा वो चीज़ दी ही नहीं गई, तो उस केस में मैंडेमस को, रिट को यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या नाम है, अगर कोई ऐसा कार्य है जो डिस्क्रेशनरी है, डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है कि आपके क्या नाम है, आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। इसका भी मतलब यही होगा कि अगर मान लो कानून ने उस के बारे में कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखा या फिर संविधान के द्वारा वो चीज़ स्थापित नहीं है, तो उस केस में भी सर जो हमारे कोर्ट हैंगे उस चीज़ को करने के लिए आज्ञा नहीं दे सकते। उसके बाद अगर मान लो कोई सरकार की ऑब्लिगेशन है, किसी पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशन है और वो बीच में आ रही है, तो उस कंडीशन में भी मैंडेमस को यूज़ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति हैंगे या फिर भारत के जो राज्य हैं और उनके जो भारत के जो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके खिलाफ भी इस रिट को यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा फिर क्या नाम है, ये जो चीफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनके खिलाफ भी नहीं किया जा सकता। मान लो कि अगर वो, उन्होंने कोई ऐसा काम, जैसे मान लो कोई कोई चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट के, और उन्होंने अपना काम किया है, जो कि उन्होंने अपना काम किया है अपनी जुडिशियल पावर के अंदर रहते हुए, तो उस केस में भी इस मैंडेमस जो रिट है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। वरना आप जो अदर जज हैं, अगर मान लो वो ढंग से काम नहीं करने लग रहे, या फिर इवन जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अगर वो अपने न्याय के जो क्या नाम है, जो जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर अगर किसी काम को करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर वो जो चीफ जस्टिस है वो अगर अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर काम करने लग रहे हैं, तो उस केस में हम मैंडेमस को, या फिर जो कोर्ट है वो मैंडेमस रिट को जारी नहीं कर सकता। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसको आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस ऑल। और गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।